नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। मित्रों, शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन 27 दिसंबर को होगा। शनिदेव अभी शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं और जो कि राहु का नक्षत्र होता है। 27 दिसंबर को शनिदेव शतभिषा नक्षत्र से निकल के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि गुरुदेव बृहस्पति का है। और गुरु बृहस्पति का यह नक्षत्र जो है सभी लग्न के लिए कैसा होगा, इस पर हम आज चर्चा करेंगे कि जो सभी राशियां या सभी लग्न 12 राशि मेष से लेकर मीन तक या 12 लग्न मेष से लेकर मीन तक किनके लिए ये अच्छा होगा। ठीक है, तो हम लग्न को लेकर के चर्चा करेंगे कि किस लग्न के लिए ये शनिदेव अच्छा रिजल्ट देंगे और किस लग्न के लिए क्या स्थितियां बनेंगी आने वाले काल में, यानी कि दिसंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का यह कार्यक्रम। हम सबसे पहले बात करेंगे शनिदेव जहाँ पर विराजमान है, यानी कि कुंभ लग्न में। कुंभ लग्न में इस समय शनिदेव विराजमान है और कुंभ लग्न में ही शतभिषा नक्षत्र में विराजमान है और कुंभ लग्न में ही नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। कुंभ लग्न में नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। कुंभ लग्न वालों के लिए बहुत गोल्डन टाइम है, गोल्डन पीरियड है, क्योंकि जो गुरु देव बृहस्पति हैं कुंभ लग्न वालों की कुंडली में 2nd हाउस एंड 11 हाउस को रूल करते हैं। दूसरा घर होता है धन का, 11वां घर होता है लाभ का। तो ऐसे लोग जिनका कुंभ लग्न है और बृहस्पति जो है अच्छी स्थिति में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा धन लाभ करेंगे। और बृहस्पति, लेकिन काम क्या करना होगा, बृहस्पति जिस भाव में बैठे होंगे, केपी चार्ट में बृहस्पति जिस भाव में बैठे होंगे वहाँ से रिलेटेड, उस भाव से रिलेटेड आपको काम करने हैं। उस भाव से आपको जुड़ना पड़ेगा, उस भाव की आपको जागृति करनी पड़ेगी, तभी वो भाव जो है एक्टिवेट हो जाएगा और बृहस्पति अपना रिजल्ट जो है पूरा का पूरा रिजल्ट दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि केपी में यदि मान लीजिए किसी का जो बृहस्पति है 7th हाउस में है, तो ऐसे लोगों के लिए बिजनेस का एक अच्छा समय होगा दिसंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक। हालांकि 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में निकल के जाएंगे, तो ये जो पीरियड होगा कुंभ लग्न के लिए बहुत ही अच्छा पीरियड होगा, क्योंकि लाभ भाव और धन भाव को बृहस्पति रूल कर रहे हैं। यदि 7th हाउस में है तो व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, व्यापार से अच्छा धन कम आएगा। यदि 9th हाउस में है तो भाग्य से धन की प्राप्ति होगी, पिता के कर्मों के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, या पैतृक व्यवसाय से अगर आप जुड़े हैं तो उससे भी धन की प्राप्ति होगी। अब हम बात करेंगे कुंभ लग्न के बाद हम बात करेंगे मीन लग्न की। मीन लग्न वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अभी तक मीन लग्न वालों का जिनका प्रमोशन रुका हुआ था, प्रमोशन होंगे इन 4 महीनों में, क्योंकि शनिदेव 12th हाउस को रूल कर रहे हैं, 12th हाउस में हैं, तो व्यक्ति का ट्रांसफ़र भी होगा। चेंजेस को इंडिकेट करता है 12th हाउस। यदि आप विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं तो विदेशों में करियर अपॉर्चुनिटी की संभावनाएं भी आपकी बढ़ेंगी, यानी कि
मीन लग्न वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। नेम, फेम और स्टेटस इन 4 महीनों में बढ़ेंगे। और यदि विदेश यात्रा के लिए, विदेश में करियर सेटल करने के लिए सोच रहे हैं, तो वो भी समय बहुत अच्छा है। अब हम मेष लग्न की बात करें। मेष लग्न में शनि का सद्भिषा नक्षत्र में वर्तमान में है, राहु के नक्षत्र में, और गुरु का जो नक्षत्र आएगा, तो गुरु मेष लग्न में 9th हाउस एंड 12th हाउस को रूल करते हैं। तो 12th हाउस विदेश सेवा का, विदेश का होता है, फॉरेन का होता है। तो ऐसे लोग, मेष लग्न वालों के लिए सबसे बेस्ट टाइम है यदि आप विदेश की यात्रा के लिए जाना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं। अभी तक आपका वीज़ा नहीं लग पा रहा था, तो आप बिल्कुल विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा समय है। और यदि आप व्यापार कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको बहुत अच्छा समय है यदि 7th हाउस में बृहस्पति हैं केपी चार्ट में। या फिर वाइफ के साथ अगर विदेश यात्रा पर जाना चाह रहे हैं, पत्नी के साथ, चूँकि बृहस्पति जिस भाव में होंगे उस भाव की चीज़ें आपके लिए जागृत होंगी, या उस भाव की चीज़ों को आप जागृत करेंगे तो आपको उचित फल मिलेगा। अगर 11th में है बृहस्पति, 11वें भाव में, तो व्यक्ति दोस्तों के साथ विदेश यात्रा करेगा, या फिर इच्छा पूर्ति, बहुत पहले की इच्छा रही कि हम ये करेंगे तो हम विदेश जाएंगे, तो उस इच्छा पूर्ति के लिए भी विदेश यात्रा करेगा व्यक्ति। अब वृष लग्न की बात करें तो वृष लग्न में कुंभ जो है, कुंभ राशि 10वां भाव में है। तो 10वां घर होता है कर्म का, प्रोफेशन का। तो ऐसे लोगों का फोकस होगा अपने प्रोफेशन पर, अपने कर्म पर। ऐसे लोग जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं उनको गेन्स होंगे, उनको लाभ होगा। चूँकि बृहस्पति 8th एंड 11th हाउस को रूल कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जो सर्जरी करते हैं, क्योंकि 8वां घर होता है चोट चपेट, एक्सीडेंट का, सर्जरी का, और टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड हैं, या फिर रिसर्च फील्ड में रिसर्च का काम कर रहे हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। यदि आप मिथुन लग्न के हैं, मिथुन लग्न की कुंडली है, तो मिथुन लग्न की कुंडली में जो शनि देव हैं वो 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं, और गुरु 7th एंड 10th को रूल कर रहे हैं, और शनि 8th और 9th को रूल कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छा समय, अभी तक जिनकी मैरिज नहीं हुई है, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके शादी का बहुत अच्छा योग बन रहा है, विवाह का योग बन रहा है, प्रमोशन का योग बन रहा है। यदि ऐसे लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और अभी तक सोच रहे थे कि बिजनेस हमें करना है, शुरू करना है, और अभी तक कर नहीं पा रहे थे, तो यह समय उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कर्क लग्न की कुंडली की बात करें, कर्क लग्न के लोगों की बात करें, तो शनि 7th और 8th हाउस को रूल कर रहा है, और 8वें में शनि का गोचर है। तो ऐसे लोग रिसर्च फील्ड से हैं, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से हैं, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इनको जो है हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति 6वें और 9वें भाव को रूल कर रहे हैं। 6वां घर बीमारी का भी होता है। नौकरी के लिए भी अच्छा समय है इनके लिए। कंसल्टेंसी, यदि आप कोई कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, क्योंकि 9वां भाव कंसल्टेंसी का होता है, किसी भी कंसल्टेंसी बिजनेस में हैं, ज्योतिष के कंसल्टेंसी में हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। ये 3 से 4 महीने का, दिसंबर से मार्च अप्रैल तक का समय। सिंह लग्न में अगर हम बात करें तो शनि देव 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और बृहस्पति 5वें और 8वें घर को रूल कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे बेस्ट टाइम रिसर्च का है। आप जितना तल्लीन होकर के ज्ञान बटोर सकें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा घुस के पढ़ सकें, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि का प्रयोग, क्योंकि 5वां घर जो है सूक्ष्म बुद्धि का भी होता है, और 8वां घर रिसर्च का होता है। अपनी बुद्धि लगा करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने रिसर्च में टाइम देंगे, वो आपके लिए अच्छा होगा।
इस समय सबसे अच्छा समय संतान प्राप्ति का है आपके लिए। अभी तक आप संतान के बारे में सोच रहे हैं, संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो रही, तो यह समय आपके लिए अच्छा है। टेक्निकल फील्ड से हैं, सॉल्यूशन अच्छा दे पाएंगे। एस्ट्रो फील्ड से हैं तो सॉल्यूशन अच्छा दे पाएंगे। मतलब आप टेक्निकल सॉल्यूशन देना चाहते हैं या एस्ट्रो सॉल्यूशन देना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा समय है। सिंह लग्न के बाद अगर हम बात करें कन्या लग्न की, कन्या लग्न में जो शनि है 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो और बृहस्पति 4th हाउस को रूल कर रहे हैं। चौथा घर घर का होता है, ऐसे लोग अपने घर को फिर से रिकंस्ट्रक्शन करेंगे या अपने नया घर खरीदने का सोच रहे हैं। स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। और अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, आप शादीशुदा नहीं हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। हाँ, होम लोन के लिए बेस्ट टाइम है। यदि आप सपनों का घर लेना है और अभी तक लोन नहीं हो रहा था, तो यह समय आपको होम लोन दिलाएगा और आपके सपनों का घर होगा आपके लिए। तुला लग्न की कुंडली अगर बात करें तो तुला लग्न में गुरु तीसरे और छठवें भाव को रूल करते हैं और शनि चौथे और पांचवें भाव को। तीसरा भाव होता है पराक्रम का, छठवां भाव होता है जॉब का, सर्विस का। तो तीसरा घर छोटी मोटी यात्राओं का भी होता है। तो जॉब में ट्रेवलिंग बढ़ेगी, यात्रा की स्थिति बढ़ेगी। कंसल्टेशन और सलूशन, चौथा और पांचवां घर। पांचवां घर होता है सूक्ष्म बुद्धि का, सलूशन का। तो ऐसे लोग बहुत अच्छा सलूशन भी देंगे इस 4 महीने के अंदर। अगर हम वृश्चिक लग्न की बात करें तो ऐसे लोग यदि समझ बूझ कर सहजता से शेयर ट्रेडिंग करेंगे घर पे बैठ कर के, चूँकि शनि 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं, तो चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत अच्छा समय है इनके लिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए। और बृहस्पति यदि केपी में 2 6 11 घर पर बैठे हैं, तो व्यक्ति घर पे बैठ कर के शेयर ट्रेडिंग करे, अच्छा लाभ होगा। यदि कोई व्यक्ति आर्किटेक्ट है, वास्तु कंसल्टेंट है, या बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है जिसकी, या घर की उपयोगी चीज़ों का बिजनेस है, या कोई रियल एस्टेट का काम कर रहा है, घर का काम कर रहा है, घर बना बिल्डर का काम कर रहा है, तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा होने वाला है। ये समय नौवीं लग्न यानी कि धनु लग्न की बात करें तो इस समय आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने का, तो यह समय आपके प्रॉपर्टी परचेज करने का बहुत अच्छा समय है, जहां यही समय प्रमोशन का है, ट्रांसफ़र का भी है। और यही समय आप पर स्वयं पर ध्यान देने का है, क्योंकि नक्षत्र लार्ड जो हैं वो 1st हाउस एंड 4th हाउस को रूल कर रहे हैं, यानी कि पहला घर स्वयं का होता है। तो आप अपने स्वयं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। मकर लग्न की कुंडली में शनि द्वितीय भाव 2nd हाउस को रूल कर रहे हैं। तो द्वितीय भाव होता है किसका? वाणी का, धन का और खान पान का भी होता है। और बृहस्पति जो है 3rd हाउस एंड 12th हाउस को रूल कर रहे हैं। तो ऐसे लोग बहुत समझ-बूझ कर खाना खाएं, नहीं तो 12th हाउस में जा सकते हैं। 12वां घर हॉस्पिटल का है, 12वां घर व्यय का भी है। तो इस बीच इनको इनके जीवन में खर्चे बहुत आएंगे। लेकिन अगर हम देखें तो दूसरा घर बैंकिंग का है और 12वां घर इन्वेस्टमेंट का है। तो यदि आप कोई एफडी लेना चाहें, इस बीच इन्वेस्ट करना चाहें बैंक में, तो आप इन्वेस्ट कर लीजिए, नहीं तो आपके जीवन में खर्चे ऐसे आएंगे कि पैसा नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के ये रहा आज का गोचरीय शनि के गोचर की स्थिति, नक्षत्र के परिवर्तन की स्थिति। तो आज के लिए इतना है मित्रों। यदि आपको यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे जितने लोग हैं उन सबको लाभ मिल सके।
जय श्री राम।